अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 22, 23 तथा 24 नवंबर को आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन कई ऐतिहासिक अनुभवों का गवाह बना, जिसमें लघु भारत अनेकता में एकता तथा विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन करने के अवसर मिले। देखिए खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा महेश्वर से पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी वर्ष पर निकाली गई मान वंदना यात्रा प्रयागराज अयोध्या से होते हुए अधिवेशन स्थल पर पहुंची। यात्रा के माध्यम से लोकमाता के द्वारा भारतीय सांस्कृतिक विशिष्टता के पुनरुत्थान हेतु किए गए प्रयासों को जन सामान्य तक पहुंचाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री शालिनी वर्मा ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन भारत के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश में हुए सकारात्मक परिवर्तन का परिचायक रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विचारों की प्रतिबद्धता और चरित्रवान विद्यार्थी निर्माण का कार्य करने वाला विश्व का सबसे विराट छात्र संगठन है, जो अपने स्थापना के 76 वर्ष के बाद भी मजबूती से विस्तृत हो रहा है। देखिए, जिस प्रकार से शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या घट रही है, प्रदेश की सरकार द्वारा भी कोई नवाचार का प्रयोग नहीं किया जा रहा है जिससे कि विद्यार्थी परिसर में दोबारा आए। विद्यार्थी परिषद की लंबे समय से मांग है कि छात्रों का नेतृत्व निकालने के लिए, परिसर को जीवंत बनाने के लिए, परिसर को नवाचार बनाने के लिए, परिसर को आकर्षित बनाने के लिए हमको छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की आवश्यकता है। और मैं आपको बता दूं, विद्यार्थी परिषद का आगामी गुना में प्रांत का अधिवेशन होने वाला है। उसमें हमने प्रांत अधिवेशन में भी छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जाए, ऐसा एक प्रस्ताव पारित करने के बारे में कल विचार भी किया है। निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद ये बात केवल अपने प्रस्तावों में नहीं कह रही है। गत पिछले 2-3 माह में भी हम देखें तो विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री के माध्यम से, महानगर के मंत्रियों के माध्यम से लगातार सरकार को छात्र संघ चुनाव की कराने की मांग की गई है। मुझको लगता है बार बार सरकार ने विचार ना करते हुए, बार बार सरकार ने कोई केवल बताने मात्र नहीं किंतु त्वरित रूप से निर्णय लेते हुए छात्र संघ की बहाली प्रदेश में करनी चाहिए, जिससे नया नेतृत्व में निकल कर आए, परिसर जीवंत बने, परिसर आनंदमयी बने और परिसर में नवीन प्रयोग हेतु छात्र आगे आए, ऐसा एक प्रयास सरकार ने करना चाहिए। और निश्चित रूप से जब 2017-18 में छात्र संघ चुनाव हुए थे, 520 में से लगभग 495 कॉलेजों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवादी ताकतों की विजय हुई थी। हम फिर से उस विजय का उत्सव बनाने के लिए तैयार हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वो छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से बहाल करके इस प्रकार का विजय उत्सव बनाने का अवसर भी विद्यार्थी परिषद को दोबारा दें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री संदीप वैष्णव ने कहा कि देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में संस्कार और मूल्यों से परिपूर्ण गुणवत्ता युक्त तथा रोजगार परक शिक्षा के बाद दृढ़ता विद्यार्थी परिषद रखती आई है। भारत पुनः अपने सुखद एवं सशक्त दौर में है। भारत रोजगार उत्पन्न करने का देश बन रहा है। भारत ने आपदा को अवसर में बदलकर विश्व के सामने एक प्रेरणा प्रस्तुत की है। अब दौर भारत का है। ये भारत हमारा है। भारत के प्रश्नों का उत्तर हमें ढूंढना है। देखिए, विद्यार्थियों का नुकसान बड़े स्तर पर हुआ है। मुझको ध्यान में है, जब 2017-18 में हम लोग छात्र संघ चुनाव कराने के लिए कैंपसों में जाते थे तो बड़ी संख्या में हमको छात्रों का नेतृत्व मिलता था। अलग अलग ग्रुप इस प्रकार के मिलते थे जो आज भी विद्यार्थी परिषद के प्रमुख दायित्व के रूप में काम करते हैं और वो कार्यकर्ता छात्र संघ के माध्यम से हमको मिले हैं। निश्चित रूप से गत 5 वर्षों में छात्र संघ चुनाव ना होने से ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थी, ऐसे नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन नहीं हो पाया है। कैंपस भी निरस्त बन गए हैं और कैंपस में संख्या भी शून्य दिखाई देती है। तो निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव कराने से छात्र संगठन को लाभ तो होता ही है, किंतु प्रदेश में भी एक नई दिशा, छात्रों में नवीन ऊर्जा का संचार होगा, ऐसा हमको लगता है। 21 नवंबर को गोरखपुर पहुंची इस यात्रा का स्वागत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राजशरण शाही तथा तत्कालीन राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल के द्वारा स्वागत किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन में महंत अवैद्यनाथ को समर्पित एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई। विशाल प्रदर्शनी सभागार का नाम महंत अवैद्यनाथ मंडप रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।